ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई जी का पावन प्रसंग। सुखसारण जी महाराज कह रहे हैं, आठ सिद्ध नवनिध सब हरिचरणा के पास, सिद्धा की करता भणी राम जना की दास। बोले राम नाम महाराज की। सुखसाण जी महाराज कह रहे हैं, आठ सिद्धि नवनिधि हरि के जो भक्त हैं उनके चरणों की दासियां हैं। भगवान के जो भक्त हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उन संतों की सेवा में अष्ट सिद्धि नवनिधि रहती है। भगवान ने अष्ट सिद्धि नवनिधि का निर्माण ही इसलिए किया कि जो भी यत्र तत्र जहां था भक्त महात्मा होंगे उनकी सेवा ये करेंगे, और इनकी सेवा करने से अष्ट सिद्धि नवनिधि खुद को बड़ा आनंद मिलता है। भगवान की जो भक्ति करते हैं भगवान खुद ही उनकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। कई जगह ऐसे प्रमाण आता है, भगवान कहीं अड़ी रहे हैं, कहीं भगवान दुकान पे बैठे हैं, कहीं भगवान उन भक्तों के हर सेवा कार्य में सहभागी बने। जैसे चोखा चमार चमारते गांव के ढोर मरे पशुओं को वे ढोकर के बाहर डालते, उनमें भी भगवान प्रकट होकर के सहायता करते। सखुबाई भगवान की परम भक्त रही है, उनके साथ भगवान बैठ करके गट्टी पीसते हैं। धनाजी जाट के भगवान अड़ी रह करके खेत की रखवाली करते हैं। त्रिलोचन जी सेठ के भगवान गृह कार्य संभालते हैं, सारा काम संभालते हैं। तो भगवान खुद ही संतों की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। तो आठ सिद्धियां नवनिधियां जो भगवान के बनाई हुई सेविकाएं हैं वो सेवा में रह जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। राम जनों की सेवा करने में इन महान परिक्रों को आनंद आता है। सिद्ध प्रगट बहुता हुआ 84 नवनाथ, कीट पशु को पकड़ के किणियन लिया साथ। बोलो सिद्ध पुरुषों की जय। सजना, ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई जी की पर्ची में सुखसाण जी महाराज कहते हैं कि सिद्ध इस संसार में बहुत हुए हैं और उन्होंने भक्ति भी की है, केवल्य पद भी पाया। राम राम विराजो। और उन्होंने अहंकार को भी मिटाया। लेकिन हे चांगल देव जी, उन किसी भी सिद्धों ने पशु पक्षी या जिनावरों को पकड़ करके बस में करके उनको सताया नहीं। राम राम विराजो। ए चांगल ऋषि, आप सांप का ताजना बनाया, सिंह की सवारी बनाई, इन बेचारे जीवों को बस में कर लिया। क्या मिला आपको? केवल जगत की वाहवाही मिली। केवल जगत में भोले भाले लोगों को लगा कि ये महानतम हो गए। तो सारी दुनिया ये मान ले किसी को कि महापुरुष है, तो भी वो महापुरुष नहीं कहलाते। महापुरुष कहलाते हैं भजन करके आत्मबोध पाले, आत्म साक्षात्कार कर ले, उनको केवली महात्मा कहा है। हे चांगल देव जी, आप इन सिद्धियों में मत फंसो। आप भगवान का आसरा लो, परमात्मा का आसरा लो। जब चांगल बूझे यूं बेवा, मोई सिद्धियां लूट लियो गुरुदेवा। अब चांगल ऋषि
ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई जी की श्री चरणों में नमन करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव महाराज, इन सिद्धियों ने मुझे लूट लिया है, फंसा लिया है, मेरा समय बर्बाद हुआ है। अब मुझे भक्ति का भेद बताओ। मैं आपसे भक्ति का रहस्य पाना चाहता हूं। मेरा समय इतने दिन यूं ही व्यर्था गया है। अब आप दया करो, कृपा करको हमें भजन का भेद बताओ। हूँ भूला सिद्धियां के माही, सतगुरु मोकू मिलिया नाई। हे मुक्ताबाई जी, मैं सिद्धियों में भूल गया और मुझे सदगुरु मिला नहीं। मैंने हठ योग करके साधना की, हट करके ध्यान करके कुछ सिद्धि पाली और इसी में भूल गया मैं, और मुझे सच्चे सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण से मैं इन माया के एक प्रकार की जाल है सिद्धियां, इन्हीं में फंसा रहा मैं। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के बीच में सिद्धियां भी एक माया का जाल है। तो इनमें फंसना भी माया में ही फंसना है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, राम रटनी छोड़े नहीं, कला कोटि दिखलाए, दादू भी चटके नहीं। राम रटनी छोड़े नहीं, हरिले लागा जाए, दादू भी चटके नहीं, कला कोटि दिखलाए। कितनी कला दिखा दे फिर भी वो माया है। एक तेजपुंज सता, उनका साक्षात्कार हुए बिना, सत्य सता का अनुभव हुए बिना बीच में माया है। अब चांगल ऋषि को समझ में आया कि मैं भूल गया माया में, मुझे सही रास्ता बताने वाले महापुरुष मिले नहीं। मैं तो मोक्ष मुक्त कर जानी, साजन कर सिद्धियां घर आनी। हे महाराज, मैंने तो इन सिद्धियों को या इन चमत्कारों को ही मोक्ष और मुक्ति मान लिया। मोक्ष मुक्ति का साधन मान लिया कि यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही है जो परमात्मा को पाने वाले साधन है, मैंने ये मान लिया। तो ये बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। हे भगवान क्षमा करो। वास्तव में बीच की जो चमत्कार सिद्धि या और कुछ अनुभव हो गया माया का, तो वो जो है बंधन ही है एक प्रकार का। या जगत मान बढ़ाई दे, या जगत बहुत कुछ वस्तुआं दे दे, उसमें भूल जाए, तो ये भी एक प्रकार का बंधन है। और यूं मान करके मैंने बहुत साधन भी किए, बहुत प्रकार का साधन किया और बहुत सिद्धियां भी पाई मैंने। और सिद्धियां कोई मामूली नहीं, राम राम, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां पाली मैंने, ऊंची ऊंची सिद्धियां पाई है। अटा तक सिद्धि की त्रिकुटी में जाकर के वहां स्थिर होकर के काल को टाल करके वहां से वापिस आयु प्राप्त कर लेना, इतनी ऊंची सिद्धि पाई। बोलो, तो ऐसी ऊंची सिद्धि पाने वाले भी आज देखो सच्चे सदगुरु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं भूला हुआ था, भरमा हुआ था और मैंने इसको ही मुक्ति मान लिया, ये मेरी भूल थी। ये सब ही नासत तुम कीनी, राम भक्ति में कबू नहीं चीनी। इन सब सिद्धियों का अहंकार, सिद्धियों का जो मैं चमत्कार बताता था, आपने कृपा करके ये सारा अहंकार नाश किया मेरा। हे भगवान, मैं भक्ति नहीं करी राम जी की, परमात्मा राम जी की भक्ति कर नहीं पाया और भूल में समय बर्बाद कर दिया। और भक्ति योग कैसा कहो मोई, मोक्ष मुक्ति पहुँचते किम कोई। आप मुझे भक्ति योग के बारे में बताओ, भक्ति योग क्या है, ताकि ये जीव मोक्ष की प्राप्ति कर ले, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, वो उपाय बताओ मुझे। अब तो 750 वर्ष वाले चांगल ऋषि 22 वर्ष के ज्ञानेश्वर जी महाराज के चरणों में और 18 वर्ष की मुक्ताबाई जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो, हाँ, तो आयु का कोई भक्ति में महत्व नहीं है। आयु में चाहे बूढ़े कितने भी हो जाओ और भक्ति नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, तो उनको बेल ही कहा है सदगुरु कबीर साहब ने।
और भक्ति करने वाले 5 वर्ष की अवस्था वाले दुरु जी महाऋषि कहलाए। हजारों ऋषि उनके चरणों में बैठे रहते। यूं कहे चरण पड़ियो कर करुणा, अब गुरुदेव तुम्हारी शरणा। यूं कह करके चांगल ऋषि जी ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई जी के श्री चरणों में दंडवत किया, क्षमा करो और हमें भक्ति प्रदान करो। आवेनती मेरी गुरुदाता, बहुजल डूबत हूँ ग्यो हाता। आविनती मेरी गुरुदाता, आविनती मेरी गुरुदाता, बहुजल डूबत होंगे हाता, बहुजल डूबत होंगे हाता। इन विधि चांगल देवे पुकार्या, इन विधि चांगल देवे पुकार्या। ज्ञान देवे जब वचन उचार्यो, ज्ञान देवे जब वचन उचार्यो। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। ज्ञान देवे के चांगल देवा, ज्ञान देवे के वे चांगल देवा। अब सुनो भजन भगतेरा बेवा, अब सुन जो भजन भगतेरा बेवा। भगते जोग समझाऊं तो ये, भगते जोग समझाऊं तो ये। अष्टांग योग सांख्य मत दोए, अष्टांग योग सांख्य मत दोए। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे। राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो। बोले ज्ञानदेव जी महाराज की, बोले सुरतराम जी महाराज की। अब विनती की गुरुदेव जी के सामने चांगल ऋषि ने। देखो, गुरु के सामने प्रार्थना, विनती, निवेदन करने से ज्ञान प्राप्त होता है। नीति कहती है कि विद्वानों के सामने सरलता रखो तो ज्ञान मिलेगा। गुरु के सामने विनती, दंडोत, प्रणाम करो तो ज्ञान मिलेगा। और धनवानों के सामने सरलता रखो तो उनसे कुछ प्राप्त होगा। वह अकड़ाई और अहंकार या कुछ और दिखावा करो तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तब चांगल ऋषि है, इतने वृद्ध हैं, सफेद बाल आ गए हैं, शरीर पे झुर्रियां भी है, शरीर भी मोटा है, लेकिन एक युवा संत किशोर अवस्था पार की हुई है ज्ञानेश्वर जी के, और युवा एक कन्या मुक्ताबाई के चरणों में दंडोत प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे हैं। आई विनती मेरी गुरुदाता, बहुजल डूबत हूँ ग्यो हाथा। कि मैं बहुजल डूब रहा हूँ, अब 84 में चला जाऊंगा, अब हाथ पकड़ो, आप कृपा करो, दया करो, हमारा उद्धार करो। इन विधि चांगल देव पुकार्यो, ज्ञान देव जब वचन उचार्यो। इन विधि चांगल देव प्रार्थना करे, निवेदन किया। तब ज्ञानदेव जी ने कहा
हे चांगल देव जी, अब मैं आपको भजन भक्ति का भेद बताता हूँ। भजन क्या है, भक्ति क्या है, इसका रहस्य बताता हूँ। संसारी लोग जिनको भजन मानते हैं वो भजन नहीं है। संसारी लोग तो चाहे वैसे ही भजन मान लेंगे, चाहे उस चीज़ को भी वह सत्य मान लेंगे। संसारियों के सत्य मानने या संसारियों से भगवान मानने या संसारियों से सिद्ध मानने से कोई भी सिद्ध या भजनीक या महापुरुष नहीं होते हैं। जगत मान्या से संतदास फकड़ कबू नहीं होई, सदगुरु माने साचा कर फकड़ कहावे सोई। संसार के मानने से फकड़ नहीं होता, सदगुरु सांचा मानते हैं पकड़ करके, वो पकड़ के लाते हैं। इतने दिन आपने संसार के सामने इतनी सिद्धियां बता करके और अपने आप को महापुरुष घोषित कर लिया। 720 आपके चेले और दुनिया में बहुत प्रसिद्धि, और अपने आप को समझ लिया कि मैं ही भजनीक हूँ और मैं ही महापुरुष हूँ। और जब सच्ची बात आई तो आप बोले कि जन्म गंवा दिया हमने। आओ अब मैं आपको वेद बताता हूँ। भक्ति योग समझाऊं तोई, अष्टांग योग संक मत दोई। अब भक्ति का रहस्य समझाता हूँ। अष्टांग योग सांक मत ये दो है। अष्टांग योग सांक मत उल्ला, इनमें मोक्ष मुक्ति के भूला। अष्टांग योग क्या करे, सबों पहला आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यम नियम, ये शुरुआत होती है यम नियम से। तो इनमें क्या होता है कि पहले की ये साधना शुरुआत की है कि स्वाध्याय करो, कर्मकांड करो, पूजा पाठ करो, तीर्थाटन जाओ और विश्वास रखो भगवान में, और फिर आसन साधो। और ये है जो धीरे धीरे अष्टांग योग में साधन बताया है अंतःकरण शुद्धि का। लेकिन ये अभी तक उल्ला है, सांसों सांस सुमरण है, और उस सांसों सांस सुमरण में मैंने गलतान हो जाए और भीतर जो अनुराग वैरागी जगह, ये चीज है बहुत ऊंची चीज है चांगल देव जी। तो वो रहस्य मैं बताता हूं, जल्दी आपको ईश्वर तत्व का बोध हो जाए और जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और केवल अष्टांग योग में इतने में ही बोले मोक्ष हो जाएगी, पूजा पाठ कर लिया, 2-4 आरती बोल दी या और कुछ है जो साधन कर लिया, इतना में है जो भजन नहीं करे, भीतर नहीं जाए, सुखमणा और कुंडलनी का भेद नहीं पाए, सुखमणा कुंडलनी में नहीं धसे और अनंत नादा और उन भीतर शून्य छेकने की कला नहीं पाई है, तो फिर उल्ले ही रह जाते हैं, इस ओर ही रह जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। फिर अष्टांग सांग नवदा के करता, सो में दे क्या जन्मत मरता। अष्टांग योग नवधा 9 प्रकार की विधि या भक्ति, ये जो साधन किए हैं इनको मैंने देखा कि इस ओर ही रह गए हैं, केवल इनमें उलझने वाले। हालांकि ये अंतःकरण शुद्धि में सहायता भी करते हैं, परंतु इतने में संतुष्ट हो गए ना, उनको जन्मता मरता देखा। लेकिन राम राम करने वाले और राम जी के नाम में गलतान होने वाले, वो अवश्य ही परम धाम को प्राप्त हुए हैं, अवश्य ही वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं।